एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो चलिए बच्चों, इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी बाढ़। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भूस्खलन। यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिख देंगे? ऑप्शन बी भूस्खलन। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। ऑप्शन ए 20 लीटर, ऑप्शन बी 50 लीटर, ऑप्शन सी 100 लीटर, ऑप्शन डी 150 लीटर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 150 लीटर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी 150 लीटर। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। ऑप्शन ए लगभग 1%, ऑप्शन बी लगभग 3%, ऑप्शन सी लगभग 2%, ऑप्शन डी लगभग 10%। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लगभग 2%। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी लगभग 2%। अगला है प्रश्न नंबर 4। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, ऑप्शन बी वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं, ऑप्शन सी वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, ऑप्शन डी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1, 2 व 4। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी 1, 2 व 4। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए जल की उपलब्धता, ऑप्शन बी बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन सी तापमान परिवर्तन, ऑप्शन डी जलवायु की असमानता। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बढ़ती जनसंख्या। तो उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी बढ़ती जनसंख्या। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ए नंबर पर दिया है राष्ट्रीय उद्यान एक खाली स्थान लिखेंगे प्राकृतिक क्षेत्र है। इसके बाद बी नंबर पर आते हैं। खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मुद्रा को खाली स्थान में लिखेंगे उपजाऊ बनाता है। अगला है सी नंबर। वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः खाली स्थान में लिखेंगे तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। डी पर आते हैं। यमुना नदी और औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण खाली स्थान में लिखेंगे प्रदूषित हो रही है। अगला है ई जीव जंतुओं का शिकार करना खाली स्थान में लिखेंगे अवैध है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। उत्तर में लिखेंगे भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। भूस्खलन रोकने की विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
मानचित्र बनाकर ऐसे स्थानों को चिन्हित करना। नंबर 2, प्रतिधारी दीवार बनाना। नंबर 3, वनस्पति आवरण में वृद्धि। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। देखिए, मलचरा बनाना। नंबर 1, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इसके बाद दूसरा है वेदिका काम। चौड़े सपाट सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे मृदा अपरदन कम होता है। अगला है 3 नंबर, समोच्च रेखीय जुताई। यह पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अगला है प्रश्न नंबर 10, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। उत्तर में लिखेंगे धरातल पर जल महासागरों में लवणीय जल के रूप में, बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। उत्तर में लिखेंगे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगला है प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 12, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे वनों से होने वाले लाभ निम्न हैं। नंबर 1, वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। नंबर 2, वन प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। नंबर 3, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। और नंबर 5, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद नंबर 6 है भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। और नंबर 7, वन हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वृक्ष उगते हैं। नंबर 2, घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे पौधे और घास उगती है। नंबर 3, गुल्म, कम वर्षा या शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। नंबर 4, टुंड्रा, शीत ध्रुवीय देशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन उगते हैं। चलिए बच्चों आप प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। उत्तर में लिखेंगे पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। चौथा है कीट, जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है 30 नंबर, चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। इसके बाद चौथा नंबर है गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हों अथवा बड़े, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान लिखते हैं और एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर नंबर 1 में लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। इसमें वनस्पति जीव का ऐतिहासिक महत्व
की कोई वस्तु शामिल हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वन्यजीव वाले में, वन्यजीव अभ्यारण्य किसी विशेष वनस्पति या जीव की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अगला है नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। आमतौर पर यह जनता के लिए खुला नहीं होता। और वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई? उत्तर में लिखेंगे CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। अगला है प्रश्न नंबर 17, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये मृदा परिच्छेदिका है, इसका ये नामांकित चित्र है। तो बच्चों आप इसमें देखकर अपने एडगेट अभ्यास पुस्तिका वाली पुस्तक में इसको बना सकते हैं और नामांकित भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर देखिए ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र दिया है, इसके नीचे उत्तर लिखेंगे हम। ये प्रश्न दिए हैं इसके संबंध में। नंबर 1, उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है? उत्तर में लिखेंगे उपरोक्त चित्र मृदा संरक्षण की एक विधि दर्शाता है। अगला है दूसरा, यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? उत्तर में लिखेंगे यह चित्र वेदिका फार्म कृषि का उदाहरण है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे यह फार्म पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।